प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? इस सवाल के साथ मेरे प्रियो यशाया नबी के एक और कथन के साथ आज हम देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को। 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मेरे प्रियो यशाया यहाँ पर इस रीति से कह रहा है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और 19 पद में, 43 अध्याय के 19 पद में वो कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, यशाया परमेश्वर के विषय एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे और आपके जीवन के आज वर्तमान समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि वो कहता है बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, उसमें समय नहीं लगेगा, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहो? परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बहुत स्पष्ट रीति से कह रहा है कि क्या तुम उससे अनजान रहो। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप जो उसके बेटे और बेटी हैं परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर के प्लान से अनजान रहे। और वो आगे कहता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जंगल में मतलब जहां कोई उम्मीद नहीं है, जहां कोई रास्ता नहीं है, जहां कुछ सूझ नहीं रहा, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जहां दूर दूर तक कुछ भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही, वहां परमेश्वर का वचन यशाया नबी परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कह रहा है और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जहां जल का एक बूंद भी नहीं होगी, जहां लोगों के तालू से तालू चिपक रहे होंगे, उस जगह पर, यानी कि निर्जल देश, जिस देश में जल की कमी होगी, मेरे प्रियो जल यानी जीवन, जिस देश में जीवन की कमी होगी उस देश में नदियां बहाऊंगा। नदियां जो है वो जल से भरी हुई जगह को नदी बोलते हैं, जहां जल होता है उसको नदी बोलते हैं, यानी कि जीवन। मेरे प्रियो परमेश्वर जीवन की बातें कर रहा है क्योंकि वो जीवित है, और वो कह रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश, मतलब जहां के लोग निराशा में होंगे, निरंकुश होंगे, जहां के लोगों ने अपनी आशा खो दी होगी, जहां के लोग अपने आप को दुखी और सबसे अभागा मान रहे होंगे, उन स्थानों में परमेश्वर फिर से जीवन को फूंकने जा रहा है। फिर से उन जगहों को, उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को मृतक के समान मान लिया है, परमेश्वर अपने जीवन के जल को उन जगहों पर उंडेलने जा रहा है, और वो कह रहा है कि निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर इन वचनों को आप सबको समझने की बुद्धि प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय
विलंब से कोप करने वाले पिता धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबसे व्यवहार करें, इन वचनों को समझने की हमें बुद्धि प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर जो जंगल सा प्रभु जी जो स्थिति हो चुकी है वहां से एक मार्ग निकल सके। हाँ प्रभु, जैसे बहुत से लोग एकदम निर्जल प्रदेश के समान हो गए हैं, निर्जल देश के समान हो गए हैं, परमेश्वर पिता वहां पर आपके जीवन की नदियां बहने लगी। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर पिता लोगों को जीवन प्राप्त हो और लोग यीशु ही प्रभु है ऐसा कबूल करें, उनके घुटने आपके आगे झुकें, उनकी जीभ अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, आप सबका धन्यवादी हूँ आपके अच्छे कमेंट्स के लिए। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे आप 24/7 संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। आप जब भी हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस महामारी में आपके सूखे जीवन में अपनी नदियों को बहाएं। जय मसीह।